खबर के प्रायोजक हैं राजीव गांधी यूथ कंप्यूटर साक्षरता मिशन। आगरा के एतमादपुर में पिछले करीब 14 साल से मुआवजे की आस में जी रहे किसानों ने शनिवार को होटल राष्ट्रदीप में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगामी लड़ाई के लिए ऐलान कर दिया है। अधिग्रहित भूमि वापसी न किए जाने पर आर पार की लड़ाई लड़ने की शासन प्रशासन को चेतावनी दी है। एतमादपुर के हाईवे स्थित होटल राष्ट्रदीप में आयोजित हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसानों ने ऐलान किया है कि वर्ष 2009 में आगरा विकास प्राधिकरण यानी कि एडीए ने रहन कला, गढ़ी संपत और रायपुर सहित कई गांवों के ग्रामीणों की जमीन अधिग्रहण की थी। इसमें से 442 और 44 हेक्टेयर जमीन का ना तो अभी तक मुआवजा दिया गया है और ना ही जमीन वापसी की गई है। किसान मुआवजा और जमीन वापसी के लिए लगातार आंदोलित हैं। बावजूद इसके सरकार किसानों के प्रति बड़ा छल कर रही है। किसानों की जमीन वापसी के लिए प्रशासन की ओर से 3 बार प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन नतीजा शून्य ही रहा। किसानों ने ऐलान किया कि आंदोलन बहुत हुए, लेकिन अब महाभारत होगा। एक बार फिर से किसानों ने उग्र आंदोलन के लिए हुंकार भरी है। आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान कपूर चंद सिकरवार, नथु सिंह, किसान नेता प्रदीप शर्मा, किसान नेता पवन समाधिया, अंशुमान ठाकुर, रामनिवास सिकरवार, महेंद्र सिंह, अतर सिंह सहित तमाम किसान मौजूद रहे। हमारे गांव रायपुर रहनकला के सन 2009 में किसानों की जमीन अधिग्रहण कर लिया जी, और उस समय से अब तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और सन 2014 में जो ज़मीन अधिग्रहण की वो एडीए ने अपने नाम कर ली, और उस नाम एडीए के नाम होने से किसानों का इतना उत्पीड़न हो रहा है, उसकी कोई शुमार नहीं है। मान लीजिए अभी खाद बीज फसल बोई गई, खाद बीज किसानों को बिल्कुल नहीं मिला, क्यों? ज़मीन नाम ही नहीं है जी। और फसल बिक्री केंद्र पर किसानों की रत्ती पर कोई फसल नहीं बिक पाती है, और किसानों को अपने बेटी बेटों के विवाह शादी के लिए पैसे की जरूरत पड़े तो खेती पर पैसा नहीं मिल पाता है, क्रॉप्स लोन नहीं मिल पाती है। एडीए के द्वारा अधिग्रहण की हुई जमीन के द्वारा इतना किसान पीड़ित है, वो बहुत से किसानों ने तो आत्महत्या कर ली। पीछे आपको सारी चीज़ बताई दी, अवगत भी है। हमारी सबसे आगे रहेगी, हम हर घर से अपने बच्चे, बीवी, जो भी हमारी जो घर के रोजगार के जो भी सामान हैं, जैसे कि भैंस, पोए, वो सब लेके आंदोलन में एक बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। उनमें सभी लोगों को हमने सूचित भी कर रखा है और बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। हमारा सिर्फ यही मांगे रहेगी जब तक हमारी जमीन वापसी नहीं होगी तब तक हमारी घर वापसी नहीं होगी। कितने किसान पीड़ित होंगे इससे करीब मैं लगभग बता दूं 8000 के आसपास किसान पीड़ित है, और भी हैं इसमें। रहनकला रायपुर की जो जमीन है उसमें तो 13 गाँव हैं जी। सबसे मुख्य मांग हमारी यही है, जब तक जमीन वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। हमारे यहाँ की जो समस्या है साहब, जो 2009 से जो है जमीन अधिग्रहण कर ली है, ये तो सब मीडिया के माध्यम से, पत्रकार अखबार के माध्यम से पूरे जिले में मालूम है और पूरे देश में मालूम है, ठीक है। लेकिन हमने निरे आंदोलन करे, हमने इनको समय सीमा दी, और जब डीएम साहब के पास जाते हैं तो कह देते हैं कि आप धैर्य रखिएगा, आपका काम हो जाएगा। हमको सालों साल हो गई, निरी मौतें हो गई, हमारे यहाँ अनगिनत मौत हो गई, आत्महत्या कर करके लोग मर गए। लेकिन ना शासन का ना प्रशासन का कोई छू नहीं रहा है। और इस माध्यम से हम जो है अब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए कि हमारी जमीन वापस दो। और एडीए ने भी लिख के दे दिया है वोटिंग मीटिंग में कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम इनकी जमीन वापस कर रहे हैं। तो अब हम सरकार को ही दोषी मानते हैं कि सरकार ही जो है हमारा काम नहीं कर रही है। हमारी इस तरह की बहुत बड़ी पीड़ा है कि जो है लोग आत्महत्या कर करके लोग मर गए। जमीन वापस नहीं, जमीन वापस लेंगे हम, तब तक जमीन वापसी नहीं, तब तक घर वापसी नहीं। अब कितनी हमारा यही नारा है और यही उद्देश्य है। आपको सभी किसान संगठनों, किसान देवता बता चुके हैं कि 2009 से लड़ाई लड़ी जा रही है। लड़ाई लड़ने का तरीका अलग अलग तरीके से हमने लड़ाई लड़ी, लेकिन उसमें हमें सफलता नहीं मिली है। अब जो तरीका हम अपना रहे हैं उसमें बहुत जल्द एक विशाल आंदोलन सड़क पर उतरकर हम करेंगे, जिसमें घर के रोजमर्रा की जिंदगी की चीजें हैं, घर के राशन पानी है, रजाई गद्दे हैं, टेंट है,
जी। खाने पीने की चीजें हैं, भैंस है, गाय है, बच्चे हैं, बीवी है, माँ बाप हैं, सबको लेकर हम, जब हमारे पास खेती नहीं है, और खेती नहीं है तो उसके नुकसान कितने होते हैं। ये लोग तो केवल ये सोच रहे हैं कि इनके कागज पर नाम नहीं है, लेकिन कागज पर नाम न होने की वजह से हमारे बच्चों के जो रिश्ते टूट रहे हैं ना, वो हम ही दर्द जानते हैं। जी। खेत की खतौनी में नाम न होने की वजह से हमारे कितने परिवारों के रिश्ते, गांव एक अछूते में आ जाता है। ऐसे 13 गांव 10,000 किसान प्रभावित हैं इन चीजों से। ये चीजें इनकी समझ में नहीं आ रही है। लेकिन अब जो आंदोलन होगा वो जमीन वापसी नहीं, घर वापसी नहीं का इतना बड़ा आंदोलन होगा कि या तो आप रहोगे या हम रहेंगे। तू मुझे गुनाहगार साबित करने की कोशिश मत कर। मुझे तू यह बता कि मुझे क्या क्या कबूल करना है। मतलब 2009 में जमीनें अधिग्रहण की गई, और अधिग्रहण नहीं, ये तो चोरी हो गई। अधिग्रहण का मतलब होता है कि किसान का जो इस जमीन पर अधिकार होता है उसको वाजिब और जो रेट है उसको देकर लेना। लेकिन यहाँ रेट नहीं दी गई है, मतलब मुआवजा नहीं दिया गया है, और मुआवजा नहीं दिया गया है लेकिन जबरन खतौनी से आगरा विकास प्राधिकरण ने किसानों के नाम हटा दिए हैं, तो इसको कहेंगे हम चोरी। एक सांकेतिक ज्ञापन तहसीलदार एतमादपुर को 2-3 दिन पहले दिया गया था, और मुख्यमंत्री जी के नाम से दिया गया था। यह गुजारिश किया गया था कि जो किसानों की जमीनें ली गई हैं उनको वापस किया जाए। आप बड़ी चेतावनी दे रहे हैं आप लोग प्रशासन को लिए कि बड़ा हम लोग आप लोगों को इसी के लिए पीसी बुलाई है, और ये कहना चाहते हैं अभी भी 1-2 दिन का समय है। अगर ऐसा नहीं होता है, सरकार हमसे संवाद नहीं कर रही है और वार्तालाप नहीं करती है, तो हम लोग आंदोलन के लिए जा रहे हैं, और हम वार्तालाप के लिए सारे दरवाजे खुले हुए हैं। सरकार हमसे वार्तालाप करे, और ऐसा नहीं होता है तो संयुक्त मोर्चा, पीड़ित किसान, 12 से 13 जो गांव है पीड़ित किसान, और यही नहीं, अगर आंदोलन जब देशव्यापी आंदोलन रहेगा, अगर मांगे नहीं मानी जाएंगी तो जो नेशनल संयुक्त मोर्चा बना हुआ है वो भी इसमें शिरकत करेगा, क्योंकि हमारी बात हो चुकी है। जो इसके हनान मौला हैं, राकेश टिकैत जी हैं, भानु जी हैं, तमाम जो नेशनल लीडर हैं उनसे भी मेरी वार्तालाप हो चुकी है। यहाँ आंदोलन छेड़ा जाएगा तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन रहेगा। समस्या आंदोलन सिर्फ एक बिंदु पर रहेगा कि जमीन वापसी तो घर वापसी। धन्यवाद। अपने आसपास की हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए MBTV चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।